हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की वीडियो में रसूलुल्लाह की एक छोटी सी करतूत आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, जिसे पढ़कर मैं अंदर तक सिहर गया और मेरी आंखें नम हो गई। वैसे तो ये वाकया काफी लंबी है, जिसे आप लोगों ने किसी न किसी एक्स मुस्लिम भाइयों से जरूर सुन रखा होगा। गजवाए बनु कुरैजा ये काफी फेमस वाकया है। ये रसूलुल्लाह की बायोग्राफी सीरतुन नबी में लिखी हुई है और मैं जिस किताब से इस वाकये को पेश करूंगा उसे दुनिया का कोई भी मोमिन या उसका बड़े से बड़े उलेमा झुठला नहीं सकता है। यह सीरत की किताब है अर-रहीकुल मख्तूम, पेज नंबर 431, जिसे उर्दू में लिखी गई है, जिसके लेखक है मौलाना सफीउर रहमान मुबारकपुरी। यह किताब सीरत नबवी पर दुनिया भर में पहला इनाम जीत चुकी है। इस किताब को सऊदी अरब ने गोल्ड मेडल से भी नवाज चुका है और ये दावा मेरा नहीं है, बल्कि ये दावा पाकिस्तान के बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद का है, जो बेचारे अभी जन्नत में 72 हूरों के पास पहुंच चुके हैं। आइए उनको सुनते हैं, इस किताब पर उनका क्या कहना है। सीरतुन नबी पर कोई किताब बता दीजिए। ताज़ा तरीन किताब जो सीरतुन नबी पर आई है अर-रहीकुल मख्तूम, जरा सख्त लफ्ज है अर-रहीक, अलिफ लाम रे, बड़ी है ये और काफ, रहीक। अर-रहीकुल मख्तूम, जिस पर के मोहर लगी हुई हो। ये कुरान मजीद में सूरह मुतफ्फिफीन में आया है। ये खास शराब होगी जो अहले जन्नत को दी जाएगी, जिसके ऊपर खितामुहु मिस्क, मुश्क की मोहर लगी हुई होगी ऊपर, उसके डाट के ऊपर, वो शराब तहूर, पाक शराब। तो उस पर उन्होंने किताब लिखी है। ये हिंदुस्तान के एक आलिम दीन है, अहले हदीस आलिम दीन है, और उन्होंने बेहतरीन किताब लिखी है जिस पर कि सऊदी अरब ने उन्हें बहुत बड़ा इनाम भी दिया है। तो मैं इसलिए ख़ास तौर पर इस किताब को कर रहा हूँ कि चूँकि वो अहले हदीस हैं, तो उन्होंने वही रिवायतें ली है कि जो मुसद्दक़ा है। ये नहीं है कि जो कोई कहानी बयान कर दी किसी ने, वो कहानियाँ भी सारी आ रही हैं जिसके लिए कोई तस्दीक नहीं, कोई सनद नहीं। तो बहुत अच्छी किताब है और बहुत उम्दा किताब है अर-रहीकुल मख्तूम। ये अरबी में लिखी गई थी, लेकिन अब उसका तर्जुमा उर्दू में शाये हो चुका है। एक मकतबा सनफिया है, ये जो कौन सी सड़क कहलाती है जिसपे शीश महल रोड, तो उस शीश महल रोड के ऊपर जो आगे जाके कोई और सड़क बन जाती है, वो जो है मोनी रोड, जो पहलवानों वाली सड़क है, वो वहां पर कई पहलवान रहा करते थे पहले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने उन सभी व्यूवर्स को जो तोहफा एक्स मुस्लिम के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे सिर्फ एक अपील पर दिल खोलकर मुझे आर्थिक सहयोग किया है। मेरी लड़की मदरसे से मौलवी का एग्जाम पास करके जो घर बैठ चुकी थी, जिसे उर्दू लाइन से 12वीं का मान्यता प्राप्त है, अब आपके सहयोग से और अपने कुछ हिंदू दोस्तों के सहयोग से मैं अपनी लड़की का एडमिशन कॉलेज लाइन से बीए में करवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी थे जमा करवा दिया है। और इस काम के लिए हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे आर्थिक सहयोग भेजा है। किसी ने 1500 का, किसी ने 1000 का, किसी ने 500 का, किसी ने 100 का, यहाँ तक के 15 और 5, 10 का भी भेजा है। इस नेक काम के लिए 5 रुपये का सहयोग करने वाला एक स्टूडेंट बच्चा मुझे कमेंट करके बताता है कि तोहफा सर जी, मेरे पास अभी ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैं 5 रुपये आपको भेज रहा हूँ, मेरी बहन को आप पढ़ाइए। उस लड़के का ये जज्बा देखकर, जो मेरे बेटे के बराबर का होगा, मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया और मेरा सीना गर्व से फूल गया। ये बात बताते हुए देखिए मेरा अभी तक रोंगटा खड़ा हो रहा है। ऐसी जज्बात के लिए मैं उस बच्चे को दिल से सल्यूट करता हूँ। दोस्तों, जो भाई मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो में मैं उसी मैसेज को दोहरा देता हूँ, क्योंकि मैं अपने लड़की को कॉलेज लाइन से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पैसों की ज़रूरत है। उसको कोचिंग के लिए अच्छे कोचिंग सेंटर में नाम लिखवा दिया है और उसका एडमिशन भी बहुत जल्द हो जाएगा। एडमिशन को लेकर मेरे कई हिंदू दोस्तों ने मुझे आश्वस्त किया है और मुझे उन दोस्तों पर भरोसा है कि वो ज़रूर करवा देंगे। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, जिन्होंने सहयोग राशि नहीं भेजा है, मेरे स्कैनर पर स्कैन करके आप भेज सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी यूपीआई आईडी मिल जाएगा। उस यूपीआई आईडी से भी आप गूगल पे, जीपे कर सकते हैं और बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो आप लोग कोशिश कीजिए कुछ न कुछ हेल्प करने की। तो अब लौटते हैं रसूलुल्लाह की करतूत वाले उस वाक़ये की तरफ। बनु कुरैजा का आप लोगों ने वाक़या सुना ही होगा। उस वाक़ये में एक वाक़या छोटा सा है जिसका मैं बयान यहाँ करना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लोगों को कत्ल का फरमान सुना दिया। तो सहाबी लोग जो रसूलुल्लाह के साथी थे, सबको पकड़ पकड़ के जहाँ कहीं जो छुपे हुए थे जान बचाने के लिए उनको खींच खींच कर बुला रहे थे। तो उसमें एक था जाबिर बिन बाता, जो एक सहाबी के ऊपर कभी उसने एहसान किया था। तो उस एहसान के बदले वो सहाबी बोलता है रसूलुल्लाह को कि उस जाबिर बिन बाता को मुझे हिबा कर दिया जाए। जुबैर बिन बाता को रसूलुल्लाह ने उस सहाबी को हिबा कर दिया। तो एहसान के बदले में वो उसकी जान बचाने के खातिर वो उससे हिबा करवा लेता है रसूलुल्लाह से, और रसूलुल्लाह उसको हिबा कर देते हैं जुबैर बिन बाता को। तो अब वो उससे बोलता है कि रसूलुल्लाह ने तुझे हिबा कर दिया, अब तेरी जान बच गई, मैं तुझे आज़ाद कर देता हूँ क्योंकि तूने कभी मुझ पर एहसान किया था। पूछता है कि मेरे कौम के लोग कहाँ गए? तो वो बोलता है कि तुम्हारे कौम के लोग सारे मार दिए गए और मैं तुझे रसूलुल्लाह से हिबा ले लिया था, इसलिए मैं तुझे आज़ाद करता हूँ क्योंकि किसी ज़माने में तूने मुझ पर एहसान किया था। अब उस आदमी के बारे में का ख्याल देखिए, उस यहूदी का। वो बोलता है मेरे कौम के लोग मारे गए, अब तुझे ए बाता तेरे ऊपर मैं वास्ता देता हूँ, तुझे मैं वास्ता देता हूँ कि मैंने तुझ पर कभी एहसान किया था, उस एहसान के बदले तू मुझे अपने साथियों के पास मुझे पहुँचा दे, मुझे भी तू मार दे। अब देखिए उस आदमी का जज्बा देखिए। अब सोचने वाली बात है कि उस आदमी का जज्बा कैसा है, और मौत के मुंह में पूरे परिवार समेत खड़ा हुआ है, और उस सहाबी उसको बकस दिया कि मैं तुझे आज़ाद कर दिया, जा जिंदा छोड़ दिया, फिर भी वो आदमी कह रहा है कि नहीं तू मुझे अपने साथियों के पास भेज दे। तो फिर उसको भी पूरे परिवार समेत मार दिया जाता है। सिर्फ उसका एक बेटा जिसका नाम था अब्दुल रहमान, उसको बचा लिया जाता है, जो बाद में आकर मुसलमान हो जाता है और मुसलमान बनता है। तो ये है मुसलमानों को सबसे बड़ी खुशी। और इस कहानी में पहले पूरे परिवार समेत के साथ ऐसा हुआ जिनको कत्ल कर दिया गया, उससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस बेचारे यहूदी का लड़का जिसको जिंदा छोड़ दिया गया था, उसको बाद में इस्लाम कबूल करवाया गया या उसने खुद कबूल किया मजबूरी के तहत। तो मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई कि एक यहूदी का बच्चा मुसलमान बन गया। अब सोचिए ये कैसी मेंटालिटी है, अब कैसा सोच है, कैसा दिमाग है, और इस्लाम की क्या तालीम है, और कहाँ इंसान को भेड़िया बना देता है। और उस बेचारे के उस जमाने के यहूदियों की सोच देखिए कि जब देखा मेरे बस्ती के मेरे कौम के सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो उसने कहा भाई उसको आज़ादी मिल गई, उसने आज़ाद छोड़ दिया। उस सहाबी ने जिसने रसूलुल्लाह से उसको हिबा ले लिया था, फिर भी वो बंदा कहता है भाई तू मुझे मेरे अपने साथियों के पास पहुंचा दे। और उसमें लिखा हुआ है कि उस यहूदी को उसके साथियों के पास पहुंचा दिया गया, उसका भी सर मार दिया गया। अब बताइए आपको, ये जो मैं किताब का पहले पेज बताया हूँ अर्रहीक अल मख्तूम, उस किताब पेज नंबर 431 में आप लोग जाकर चेक कीजिएगा। वो किताब उर्दू में है, आप लोग तो चेक नहीं कर सकते अगर कोई हिंदू अगर व्यूअर्स देख रहे हैं। लेकिन अगर किसी मोमिन हजरात को एतराज है तो मैं किताब का नाम पहले ही वीडियो के पहले हिस्से में ही जिक्र कर चुका हूँ, वो जाकर चेक कर सकते हैं। किताब आपको PDF में गूगल पे भी मौजूद है, और हार्ड कॉपी कहीं भी किताब में इस्लामिक किताब जहाँ बिकता है वहाँ जाकर आप ढूंढ सकते हैं किसी भी एरिया में। अब ये किताब का नाम है अर्रहीक अल मख्तूम, जिसके लेखक है मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी, जो बहुत ही फेमस किताब है, जो मैं वीडियो के पहले पार्ट में आपको बता चुका हूँ और इस चीज़ का प्रमाण भी दे चुका हूँ कि इसको ऑथेंटिक बताया है डॉक्टर इसरार अहमद ने, जो पाकिस्तानी बहुत बड़ा स्कॉलर है, इस्लाम का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा वाक़या जो बनु कुरैजा के अंदर मेंशन है, ये वाक़या जो मेरे अंदर से मेरे आत्मा को हिला दिया और मेरी आंखें नम हो गई। ये कहानी मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, उस यहूदी की मानसिकता और एक मुसलमान की मानसिकता, कि आप लोग देखिए और समझिए कि एक मानसिकता कैसी है, एक मुसलमान की और एक यहूदी की। वहीं एक मुसलमान खुश होता है कि कोई गैर कौम मुसलमान बन जाए तो उसे बड़ी खुशी होती है, और एक यहूदी जो बेचारा अपने कौम के लिए कहता है कि भाई जब मेरा कौम ही जिंदा नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रह के क्या करूं, मुझे भी उसके पास भेज दे, तू मुझे भी मार दे। जबकि उस बंदे को आज़ादी मिल गई थी, रिहाई मिल गई थी।
किसी एहसान के बदले में। उसने कभी जिंदगी में उस सहाबी के ऊपर एहसान किया था, उसके बदले में उसको जिंदगी मिल गई। अब बताइए उस यहूदी की सोच देखिए। तो ये है मुसलमान की और गैर मुसलमानों की सोच। ये दोनों की सोच आप देखिए और समझिए, इस पर गौर कीजिए किसकी सोच कैसी है और किसकी इंसानियत के नज़दीक इंसानियत वाली सोच है। ये फैसला और सोचना आपको है। मोमिनो, अगर सुन रहे हो तो आप लोग जरूर एक बार सोचिएगा और इस कहानी को, बनु कुरैजा वाले वाक़ये को पूरा पढ़िएगा। और मैं चैप्टर जो मैं बनु कुरैजा का वाक़या बताया, किताब का नाम बताया, उस पेज नंबर पर 431 नंबर पे ये वाक़या दर्ज है। आप जाकर पढ़िएगा और चेक कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आप लोगों से विदा करता हूं। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़ें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट और वीडियोज हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट या वीडियो लेकर। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।